अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। मतलब अब तक तो मैं सिलाई के लेकर आती थी, लेकिन आज जो मैं लाई हूँ ये मैंने ड्रॉ किया है, जिसके ऊपर मुझे ये करना है, कढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने पेपर में मैंने ड्रॉ किया। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी आप मुझे ये ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैंने सबसे पहले तो इसे मैंने पेपर पे किया ड्रॉ। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले इस पे घर बनाया, क्योंकि मुझे इस पे कढ़ाई करनी है। और वैसे तो मैं कभी भी मतलब ये क्या कहते हैं ट्रेस करके मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा खुद से बना लेती हूँ, कागज़ में भी बनाना और या कपड़े में बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया और मैं इसे अपनी बच्ची को सामने खड़ी रखकर मैंने कहा देखो मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है जब मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ। तो उसे भी तजस्सुस पैदा होता है और वो भी चाहती है कि मैं भी बनाऊँ। तो मैं इसे प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। लेकिन छोटी वाली बेटी है जो आकर थोड़ा सा कैमरा वगैरह हिला देती है, तो इसकी वजह से मैं सही से मतलब जो मैं रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ वो इधर उधर हो जाती है। और तो बहरहाल ये देखिए कितना ईज़ी है। जैसे हमें लगता है कि बहुत टफ होगा पेड़ बनाना, किस तरह से बनाएंगे, कैसे पेड़ का लुक लाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी होता है। बस एक इंसान मतलब किसी चीज़ को गौर से देखे और समझे, तो आप खुद देखिए कि कितना ईजीली और कितने आसान तरीके से बन रहा है। और बस एक ज़हन होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या बनाना है। पहले ज़हन को यकसू कर लिया। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें बनानी चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे फ्लावर वगैरह, वो बहुत आसान होता है। या फिर जानवर जो हम बनाते हैं टेडी बियर वगैरह, तो उस तरह के कार्टून्स वगैरह पहले बनाकर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले तो फ्लावर की करें, उसके बाद फिर घर घर मतलब जैसे झोपड़ी वगैरह बनाते हैं वो बना लें। तो ये सब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होने के बाद फिर हम थोड़ा सा हार्ड, थोड़े से और ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये तो बहरहाल मैं अपनी बच्ची को तो मैं बेसिक ही बताती हूँ। और लेकिन ये मुझे ये करना है, कढ़ाई करनी है इस पर, इसलिए पहले मैंने सोचा कागज़ पे बना लूँ। उसके बाद फिर उसे देखकर हाँ, कपड़े में बनाऊँगी तो कपड़े में तो इतना हेवी नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें धागे से कढ़ाई करनी होती है। सबसे पहले तो मैंने लाइट लाइट सी पेंसिल से लाइनिंग वगैरह कर ली। तो इससे लाइनिंग करने से कर ली, उसके बाद इसलिए लाइनिंग हल्की की थी ताकि अगर कुछ गलती हो तो वो डार्क ना रहे, उसे हम इरेज़ कर सकें। तो अब इसे मैंने डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद जो फिर उसके बाद हमें सबसे पहले तो हमें लाइटली पेंसिल से करना है। उसके बाद हमें उसे डार्क करना है। या तो आप पेन से डार्क कर ले या फिर पेंसिल से ही करें। अगर आपको स्केच वगैरह यूज़ करना है तो फिर आप पेन से डार्क करके उसके ऊपर स्केच यूज़ करें। और अगर स्केच नहीं करना, आपको पेंसिल से ही करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं इसमें जो भी पेंटिंग वगैरह करूँगी सब कुछ पेंसिल से ही करूँगी। पेंसिल से ही शेड लगाना मुझे, तो वो शेड ऐसे होंगे, कुछ डार्क करना है, कुछ लाइट करना है, कुछ और ज़्यादा डीप करना है। तो पेंसिल से ही अलग-अलग कलर देना है इसे। ये भी कमाल-ए फ़न होता है कि एक ही कलर से हम कई-कई कलर निकाल लें। ठीक है, पेंसिल के नोक को जिस तरह से भी हम रखते हैं, कभी नोक को घुमा लेते हैं, कभी पेंसिल को बिल्कुल ये स्लाइड कर लेते हैं, तो उस तरह से हम उसमें अलग-अलग कलर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी पेंसिल हमने थोड़ी स्लो किया और इसको सुला लिया। उसके बाद देखिए देखिए बादल में मैंने कुछ और कलर किया, सूरज में मैंने कुछ और कलर किया। हालाँकि एक ही पेंसिल है, मैंने पेंसिल भी नहीं चेंज की है। ठीक है? तो ये इस तरह से ध्यान की बात होती है, किस तरह से गौर फ़िक्र के साथ हम गौर करें, बच्चों को भी इस तरह से सिखाएँ। और देखिए हमने कोई मेहनत नहीं की है पेड़ में, जो हमने ड्रॉ किया है कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ इसमें कुछ ख़ास शेप लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पेंसिल जिस तरह से जा रही है आप उस तरह से लेकर चलें। और डाली वगैरह, पेड़ की डालियाँ भी ऐसी ही होती हैं, कोई किधर निकल जाती है, उसी तरह से हमें बस शाखें बनानी है उसकी। ठीक है? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर अब होम को भी हमें करना है, थोड़ा डार्क लाइट इस तरह से कलर हमने करना है। अगर बच्चों के लिए क्या होता है, हम हमारे लिए तो ये पेंसिल का कलर ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कलर पसंद है, तो वो होते हैं उनको। तो उसके लिए स्केच या मोम कलर या पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या बच्चों को रंगीन-रंगीन चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए तो वैसे ही यूज़ किया जाए। और मैं इसे अपनी फ़ाइल में रख लूँगी। मेरे लिए तो मैं तो फ़ाइल बनाती हूँ पेंसिल कलर में ही बनाती हूँ, कलर वाली फ़ाइल अलग है मेरी। अब ये देखिए पेड़ में मैं शेड जो डाल रही हूँ, कहीं पे डार्क हो रहा है, कहीं पे लाइट है, इस तरह से बनाऊँगी मैं। आपको हमारी काविश कैसी लगती है, हमारी मेहनत कैसी लगती है? भई हम तो बहुत मेहनत करते हैं। जब हमने यूट्यूब पे चैनल नहीं बनाया था, तब तो खुद हमारी भी यही सोच थी कि यूट्यूब पे तो माशाल्लाह लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं और कमा रहे हैं, ये है, वो है, ऐसी सोच थी हमारी। लेकिन जब यूट्यूब पे हमने काम शुरू किया और अब मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें मतलब मामूली बात नहीं है भई, मेहनत बहुत करनी पड़ती है इसमें। और इतनी मेहनत के बाद भी हम नहीं कह सकते कि मतलब इसमें कितने लोग इसे देखेंगे। कभी-कभी जैसे हमने इसमें इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया और अब क्या होगा? इसे सिर्फ़ 2-4 लोग देखेंगे, तो हमारी मेहनत इस तरह से ज़ाया हो जाती है। मज़ा नहीं आता। हमें जितनी उम्मीद होती है कि हमने इतनी मेहनत की है, तो इसको देखें लोग, इसको लाइक करें, पसंद करें और शेयर करें, इस तरह से और भी लोग देखें इसे, तो वो नहीं हो पाता है। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारा सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो भी मशवरा हो वो भी हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी दुआओं और मशवरों का इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।